Hi friends, welcome back to my YouTube channel Amazing Sneha Samar. ये जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये ट्यूसडे का है, मंगलवार का। और अब सुबह का टाइम हो रहा है, मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गणपति के डेज़ चल रहे हैं, गणपति उत्सव चल रहा है, तो हम भी अपने लोकल में ही घूमने गए थे, तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। पूरे देश में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होता है और हर जगह एक ही तरीके की वाइब्स दिखाई देती है, बस गणपति बप्पा मोरया। और अब चाय बनाते बनाते मैं साथ में नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी और लंच की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि स्कूल और ऑफिस दोनों ही हैं। तो मैंने एक ऑरेंज निकाला है समर के स्नैक्स में देने के लिए, और बाकी मैं बैंगन का फ्राई बनाऊंगी। तो बस सुबह के इसी टाइम पर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है और मैं क्या बना सकती हूँ जल्दी से, क्योंकि ऑलमोस्ट हमेशा यही होता है कि टाइम बहुत जल्दी से भागता है और हर दिन कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है। और मैं दाल भी सोख करके रख लूँगी, तो जब तक हम चाय पियेंगे तब तक दाल सोख होगा, फिर मैं उसे प्रेशर कुक कर लूँगी। आज मैं दाल को फ्राई करूँगी, पर उसे प्रेशर कुक करने के लिए तो एज़ यूज़ुअल हल्दी, नमक और तेल मैं डालती हूँ, तो बस वही मैं डाल रही हूँ। और महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव की धूम रहती है, पर बाकी शहरों में भी रहता है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं चाय में दूध डाल दूँगी। और सुबह सुबह तो चाय बिल्कुल चाहिए, बिना चाय की नींद नहीं टूटती है, नींद नहीं खुलती है, सॉरी। ये मैं गर्म पानी, लूकवार्म वाटर और चाय अमर के लिए ले जा रही हूँ। और अब मुझे टाइम मिला है आप लोगों को हाय बोलने का। और यहाँ पे समर को उठाया जा रहा है, तो इनके पापा उठाकर चले गए, समर नहीं जगे हैं। इनको जगाने के लिए भी हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ये देखिए। और ये रात में बिल्कुल भी जल्दी नहीं सोता है, ये लड़का इतनी बदमाशी करके सोता है, बहुत बेड पे बदमाशी करते हैं समर। और अभी यहाँ पर मैं ऑरेंजेस पील कर रही हूँ समर के स्नैक्स के लिए।
और समर को बिल्कुल भी ऑरेंजेस में रेशे नहीं चाहिए। अगर ज़रा भी रेशा छूट गया तो वो नहीं खाता है, और फिर वो मुझे आके बता भी जाता है, मम्मा इसमें ऐसे दिख रहा है ना, मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे माउथ में फंस रहा है। इसीलिए एक एक ऑरेंज के पीसेस को मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना पड़ता है ताकि वो खा ले, नहीं तो वह ऐसे ही लंच वापस ले आएगा, स्नैक्स वापस ला देता है। और फिर मुझे देख के अफ़सोस होता है कि मुझे खुद से अच्छे से करनी चाहिए ताकि बच्चा खा ले, उसका पेट भर जाए। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है आई थिंक आज का। मैं कट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि क्या है, मैं बैक टू बैक रेसिपीज़ भी इसमें शूट कर रही हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाया कट करना। अब सुबह के काम तो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, कभी ये करो कभी वो करो, और इस चक्कर में मैं कट नहीं कर पाई हूँ। तो बस स्नैक्स में मैंने ऑरेंजेस दिए हैं और बाकी लंच में मैं समर को डोसा ही दूंगी। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जो खाना बन रहा है वो सभी के लिए इक्वल हो, क्योंकि समर अब इतने छोटे तो नहीं हैं कि उनके लिए स्पेशल कुछ बने, और मैं स्पाइसी कम ही बनाती हूँ ताकि हम भी खा लें और समर भी खा लें। और गरम मसाला मुझे खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली भी उसे पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा स्पाइसी खाना। और सेम विद समर के साथ भी यही है, वो स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं, वो तो बच्चे ही हैं। और गरम मसाला भी जिस खाने में आ जाता है फिर वो नहीं खाता है। और यहाँ पे मैं बैंगन्स को चॉप कर रही हूँ, साथ में आनियन भी चॉप कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं चटनी बनाऊंगी तो मुझे उसके लिए भी आनियन चाहिए। और उसके बाद मैं दाल को भी फ्राई करने वाली हूँ, तो मुझे उसके लिए भी ऑनियन चाहिए। तो बस आई थिंक मैंने एक बड़ा सा ऑनियन लिया है और मैं हाफ पीसेस इक्वली यूज़ कर लूँगी। सो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, आप किस स्टेट से हो। और डोसा का बैटर मैंने अलग कर लिया है, उसमें नमक डाल के मैं उसे छोड़ दूँगी ताकि वो फर्मेट होता रहे, क्योंकि डोसा तो लास्ट में ही बनेगा, गरम गरम ही डोसा सर्व होता है। और यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक चटनी बनाई है जो एक्चुअली डोसे के बैटर से ही बनती है, और आंध्रा में ये चटनी बहुत फेमस है, बहुत ही क्विक बन जाती है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये डोसा के बैटर से ही बनता है। तो क्या करना है ना, डोसा का बैटर आप 2 स्पून्स ले लो और उसमें आप 4 स्पून्स तक वाटर मिक्स कर दो। ये चटनी बहुत जल्दी थिक हो जाती है, तो इसमें आप जितना अच्छा पानी डालेंगे उतना सही है। और ये एक घोल बना के आपको रख लेना है, जैसे मैं कटोरी में वहाँ पे रखी हूँ। और अभी मैंने बैंगन को फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। तो एक तरफ मेरा दाल बन रहा है, एक तरफ मेरा फ्राई बन रहा है। और दाल के साथ फ्राई का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, क्योंकि जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी दाल के साथ अच्छी नहीं लगती है। तो
फ्राई अच्छा जाता है दाल के साथ, भुजिया हो, फ्राई हो। और फिर चटनी के लिए मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि चटनी के लिए हम थोड़ा सा प्याज लेंगे और लहसुन लेंगे, गार्लिक और अनियन लेंगे और पहले उसको फ्राई कर लेंगे जीरा राई डाल के। मिर्च भी आप डाल सकते हो, ग्रीन चिली। और उसको फ्राई होने के बाद उसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे, लाइक हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक। और उसके बाद आप उसमें टमाटर डाल दीजिए। और ये सब जब मॉइस्ट हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तब उसमें आप जो घोल आपने बना के रखा है ना डोसा बैटर का, वो डाल दीजिए। और फिर उसे आप थोड़ी थोड़ी देर पे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। बहुत जल्दी ये जो चटनी है ना वो थिक हो जाती है। और ये चटनी, एक इसकी ये बात है कि जब भी आप इसको सर्व करें ना, थोड़ा सा इसको गर्म करके सर्व करें, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना वैसे वैसे ये इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। और थोड़ा सा गर्म रहता है ना तो खाने में अच्छा लगता है और बहुत जल्दी ये चटनी बन जाती है। डोसा इडली के साथ बहुत सी चटनियों का कॉम्बिनेशन चलता है, उसमें एक ये भी चटनी है जो आज मैंने रेसिपी आपके साथ शूट की है, शेयर किया है, सॉरी। और अब बस मैं वही चटनी बनाने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई बैठा दिया है और मैं गार्लिक को छील रही हूँ, लहसुन को। और मेरी आदत है फ्रेंड्स, मैं काम करती हूँ तो मैं साथ में सारी चीज़ें सेटल करते चलती हूँ। इसके बावजूद भी घर में बहुत से काम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मैसी करके रख दूँ। मैं प्लेटफॉर्म्स को हमेशा क्लीन करते रहती हूँ। और ये जो हैबिट है ना वो मैंने अपनी माँ से सीखा है। तो बिल्कुल सफाई के साथ मेरी माँ भी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैस करके और आप काम में लगे हो, बैक टू बैक आप साथ में सारा करते रहते हो। मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको प्लेटफॉर्म से सेटल करते रहो, हटाते रहो। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे मैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सब कुछ सेटल चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए। और इसीलिए मैं सारे दिन लगी रहती हूँ। मतलब मुझे मैश पसंद ही नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो बस उसको क्लीन कर दो और क्लीन करके उसको सेटल कर दो। बस अब मैं वही कढ़ाई में जीरा राई डाल रही हूँ और इधर बैंगन फ्राई में भी मैं मसालों को डाल दूँगी। तो बैंगन फ्राई में भी मसाले बेसिक ही जाएंगे जो होते हैं, हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और ये पक जाए इसके लिए नमक भी मैं इसी टाइम पे डाल दे रही हूँ। और ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे बना सकते हैं।
मेरा मानना है फ्रेंड्स कि हम खाने बहुत तरीके से बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा या कम या कुछ ऐड करके। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से खाना बनाना प्रेफर करते हैं। और किचन में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करना मुझे पसंद है। और अब बस प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया है तो मैं इसमें टमाटर मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैंने ग्रीन चिल्ली नहीं डाला है क्योंकि समर भी ये चटनी खाएंगे और फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा। अगर गलती से भी एक भी मिर्च उनके लंच बॉक्स में निकल गया तो फिर वो पूरा खाना ही वो नहीं खाएंगे। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली स्किप कर दिया है। फिर मैंने दाल में डाल दिया है क्योंकि फिर वो अगर आके खाते हैं दाल चावल तो उसे घर में मैं ही खिलाऊंगी, उनको मैं ही दूंगी। तो मैं ध्यान से मैं निकाल दूंगी। पर अभी जल्दी जल्दी में अगर लंच बॉक्स में चटनी गया और उसमें मिर्च निकला तो फिर समर नहीं खाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा और टमाटर ऐड किया है क्योंकि एक टमाटर मेरा बड़ा था और एक टमाटर छोटा था। तो जो छोटा वाला था वो मैंने पहले डाल दिया था और बड़ा वाला मैंने बाद में काटा, तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है। सो इसमें यही आपको देखना है कि जितना स्पून आप बैटर ले रहे हो उसके डबल आपको पानी मिलाना है, क्योंकि आप देखोगे ये पकते पकते ही थिक हो जाएगा और फिर ठंडा होते होते और थिक हो जाएगा। सो ये चटनी कभी किसी ने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मैं यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ इस चटनी को। और यहाँ पे मेरा बैंगन फ्राई हो गया है और मैं दाल को अब एक सा कर लूँगी। और मैं अपने खानों में बिल्कुल मिनिमम ही मसालों का यूज़ करती हूँ। और अब मैं दाल को दूसरे बर्तन में खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस कुकर में चावल बैठाना है। और मेरे पास एक्चुअली 2 कुकर्स हैं, पर मेरा छोटा वाला कुकर ख़राब हो गया है और वो अभी तक बना नहीं है, तो मैं बड़े वाले को ही यूज़ कर रही हूँ। और अब इसी कुकर में मैं चावल भी बैठाऊँगी क्लीन करके। और वैसे भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो सही है, आप एक काम करने के बाद उसी में दूसरा काम भी आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे क्या है कि फिर क्लीन तो आप ही को करना है। अब एक कुकर में आपने राइस बनाया, एक कुकर में दाल बनाओ, 3 कढ़ाइयों में आप बाकी के चीज़ें बनाओ, लाइक चटनी, बैंगन फ्राई और दाल फ्राई। तो सोचो कितने बर्तन निकलेंगे, और ये सारे खुद ही करने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेड आती है। सो मैं अपने घर के काम खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन क्लीनिंग। कपड़ों के लिए मेरे पास वॉशिंग मशीन है और कुछ कपड़े मैं हाथ से भी धोती हूँ जो हाथ से धोने लायक होते हैं।
और देखिए इस टाइम पर मैं मिक्स कर दूंगी और ये अभी ही पानी में बैठ जाता है, तो इसको आपको घोल को मिलाकर मिक्स करके डालना है। बन भी बहुत जल्दी जाता है और थिक भी बहुत जल्दी हो जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है, ये जब भी आप सर्व करो ना, थोड़ा सा आप इसको गर्म कर लो तो खाने में अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर टाइम कम हो तो आप ये चटनी बिल्कुल बना सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तब भी बना सकते हैं। तो अब मैंने कुकर में राइस को चढ़ा दिया है और इधर मेरी चटनी भी अब थोड़ी देर में बन जाएगी। और मैं दूसरे बर्तन में बैंगन फ्राई भी निकाल लूँगी। और ये जो कढ़ाई है लोहे की, इसी को मैं क्लीन करके और फिर इसमें दाल को फ्राई करूँगी। सो वही बात है जो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से बर्तन हो जाएंगे, इसलिए मैं रीयूज़ कर ले रही हूँ क्लीन करके। और ये चटनी आपको थोड़े थोड़े टाइम पर चलानी है ताकि ये पक जाए। सो बस किचन में अगर काम करो ना तो बिल्कुल किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि गैस जल रहा होता है और आप कभी इधर कुछ कर रहे होते हो, कभी उधर कुछ कर रहे होते हो। सो बस मैंने जीरा राई डाला है दाल फ्राई करने के लिए, और अब मैं मिर्च और ऑनियन डाल दूँगी। और ये जैसे ही लाइट ब्राउन होगा, मैंने थोड़ा सा और तेल ऐड किया है, मुझे लगा तेल कम है, ऑयल। और यहाँ पर मेरा राइस कुक हो चुका है। अब मैं डोसा भी बना लूँगी क्योंकि लेट हो रहा था। तो जैसे ही गैस खाली हुआ मैंने डोसा पैन चढ़ा दिया है और यहाँ पर अब मैं टमाटर डाल दी हूँ। और पहले मैं समर के लंच बॉक्स के लिए डोसा निकाल लूँगी। सॉरी, इस टाइम तक अमर भी नहा के आ चुके थे, तो मैं एक्चुअली ये डोसा अमर के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये बड़े साइज़ का डोसा है। और यहाँ पर मैं बेसिक मसालों को डाल दूँगी दाल फ्राई में। सो साउथ में हम रहते हैं और यहाँ पर डोसा इडली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। लाइक टिफ़िन्स में भी डोसा इडली आपको हर जगह मिल जाएगा। और हमारे नॉर्थ में पूरी सब्जी और जलेबी आपको मिलेगी नाश्ते में। सो अच्छा लगता है, हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी है, तो अच्छा लगता है। सो हाउसवाइफ्स की लाइफ ऐसे ही होती है, केवल दो हाथ नहीं होते हैं।
बहुत से हाथ होते हैं उनके और इन 2 हाथों से वो बहुत से काम करती हैं और बाकी के हैंड्स दिखाई नहीं देते हैं, पर वो होते हैं। और दिमाग तो उससे भी ज़्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो कहाँ क्या जल जाएगा, कहाँ क्या ख़राब हो जाएगा। घर का हर कोना देखना पड़ता है, क्योंकि कोई और छोड़ के बैठ जाए, आप छोड़ के नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आप घर के मैनेजर हो, टेकिंग केयर करने वाले हो, आप पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इवेंचुअली आपको देखना ही है। आप सब साइड नहीं हो सकते। आपका ख्याल कोई रखे ना रखे, आपको पूरे घर का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अमर को नाश्ता दे दी हूँ। और अब दाल फ्राई में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि बिना इसके अमर को पसंद नहीं है। फिर वो कंप्लेन करने लगते हैं, तुमने बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाया है, फीका सा लग रहा है। सो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, थोड़ा तो चलता है। इससे क्या है, इसी से टेस्टी हो जाता है। तो अब सबकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि केयर आपको ही नहीं खाना। और बस ये खाना जल्दी जल्दी रेडी करके मुझे लंच बॉक्स पैक भी करना है। और हाउसवाइफ्स की लाइफ ऐसे ही होती है। अगर देखा जाए तो उनकी कोई लाइफ नहीं होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बस आप घर के पीछे लगे रहते हो। अपनों के लिए खाना बनाओ, घर की सफाई करो, बस एक चक्र बंधा है जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक आप लगे रहते हो। और फिर बुरा तब लगता है जब कुछ हाउसवाइफ्स को अप्रिशिएशन नहीं मिलता। लोग यही कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि तुम घर में रहकर करती क्या हो। पर अगर घर से औरत को हटा दिया जाए तो बस घर में कुछ नहीं बचेगा। सो माँ, बहन, बेटी, भाभी, इन हर रिश्तों का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। और ये आपकी लाइफ में ना हो तो आप कुछ भी नहीं हैं। अब समर को भी मैं यही चटनी दूंगी, क्योंकि क्या है कि वो खा लेंगे अपने लंच के टाइम पे। ऐसे अगर मैं उनको केचप देती हूँ तो वो खा तो लेंगे, पर उन्हें चटनी नहीं खा पाएंगे वो। और जब तक वो आएंगे चटनी रहेगी अच्छी या ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी खाना बन रहा है वो इक्वली सभी खाएं।
ताकि उनको भी चीज़ें पता हों कि ये चटनी है और हमेशा केचप पे वो रिले ना करें। और अब यहाँ पे मैं लंच बॉक्स पैक कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि जिनके घर में लेडीज़ नहीं है उनसे जाके पूछिए कि लेडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि घर की शोभा जो होती है घर वो लेडीज़ ही होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर को घर एक औरत ही बनाती है। अगर कहीं आपके घर की औरत इतना केयरिंग है आपके लिए, आपके घर के लिए, तो आप लकी इनफ हो और आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स पैक हो गया है। और अब मैं किचन में वापस से आ गई हूँ और मैं जितनी भी चीज़ें ओपन हैं और बड़े बर्तनों में हैं उन सबको मैं छोटे में ट्रांसफ़र कर लूँगी, खाली कर लूँगी और बड़े बर्तनों को मैं धो के साइड कर लूँगी, क्योंकि जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बेवजह प्लेटफॉर्म पे पड़े रहेंगे। सो इसी टाइम पे मैं सब क्लीन कर लूँगी। और दोस्तों, मेरा ये भी मानना है कि जो औरतें प्रोफेशनली भी एक्टिव है ना, वो बहुत कुछ करके औरतों को आगे बढ़ना पड़ता है। लाइक घर के काम के साथ साथ आपको बाहर भी देखना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि जेंट्स इतना नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने कामों पे फोकस करते हैं। हमारे समाज में ऐसा ही बनाया गया है। पर जिन घरों में जेंट्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएटेड बात है। और ये कहीं ना कहीं उनके मदर के साइड से ही आता है, जो हेल्प करते हैं वो भी और जो नहीं भी करते हैं वो भी। सो बचपन से ही बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए। सो ये वही बात हो जाएगी कि इक्वली जेंट्स और लेडीज़ दोनों ऑफिस जाते हैं, पर घर आके खाना लेडीज़ ही बनाती हैं। सो यहाँ पे मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी। जो भी बर्तन निकले हैं वो सब बर्तन में क्लीन करके हटा लूँगी। और घर में इतनी मेहनत हो जाती है ना कि फिर अलग से वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इतना वर्कआउट कर लेते हो, फिर थोड़े सा वर्कआउट में काम हो जाता है। लाइक नॉर्मल एक्सरसाइज हो गया,
कुछ योगा मेडिटेशंस हो गए, क्योंकि घर में ही इतने काम होते हैं कि अगर आप खुद से अपने सारे काम करते हो ना, झाड़ू पोछा बर्तन, तो फिर वर्कआउट की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इतना ना मूवमेंट कर लेते हो हाथों के, बॉडी के, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए घर का हाल क्या हुआ है। तो अभी मैं सारे बिस्तर वगैरह समेटूंगी। और सुबह सुबह आपको काम तो रहते ही हैं, मतलब अगर सुबह आप सब कुछ मैनेज कर देते हो तो सारे दिन के लिए आप सॉर्ट आउट हो जाते हो और एक सुकून सा मिलता है। मुझे तो यही लगता है, मैं सारे दिन नहीं लगी रहती हूँ। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ और सुबह उठना मुझे पसंद है। ऑल्दो हर दिन सुबह नहीं भी उठती हूँ, पर फिर भी मुझे सुबह उठना पसंद है। सनलाइट में बैठना पसंद है। ऑल्दो इतना सनलाइट यहाँ मिलता नहीं है और छत पे जा नहीं पाते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट है तो छत पे नहीं जा पाते हैं। बालकनी में धूप आती है, पर इतना नहीं आता कि आप बैठ जाओ तो आपको विटामिन डी मिल जाए। पर मुझे सनलाइट में बैठना बहुत पसंद है। और मैं अपने मायके जाती हूँ तो छत पे ज़रूर से मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। और बिफ़ोर मैरिज, शादी से पहले भी मेरा यही था। अपना घर है वहाँ पे, तो पापा का अपना घर है, तो वहाँ पे अपना खुला छत है, तो वहाँ मैं बहुत टाइम स्पेंड करती थी छत पे सनलाइट में। पर यहाँ ये तो अपार्टमेंट है, चारों तरफ से पैक है, और जो बालकनी में धूप आती है बस उसी पर हम गुजारा करते हैं अपना। और ये मेरा सेकंड रूम है और यहाँ पे समर ने पढ़ाई किया है। ये देखिए इसका भी कंडीशन बुरा करके रखे हैं, तो मैं बस बेड को ऐसे ही झाड़ लूँगी, क्लीन कर दूँगी। और अब जितने भी लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकालने हैं सो वो मैं निकाल लूँगी। सो जो कपड़े हाथ से धोने हैं मैं उनको हाथ से धो दूँगी। पहले उनको मैं सोक करके रखूँगी, उसके बाद में धोऊँगी। और जो कपड़े मशीन में डालने हैं उनको मैं मशीन में डाल दूँगी। और मैं मैट्स भी झाड़ने के लिए ले जा रही हूँ, तो मैट्स को भी मैं इक्वली झाड़ लेती हूँ, क्योंकि हर दिन वहाँ भी डस्ट पड़ता है। और ये डस्ट आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, इतनी जल्दी नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर मेरा मानना है कि हर दिन के हिसाब से क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे ना, फिर लाइफ बहुत ही मिज़रेबल हो जाएगी। सो अभी मैं सोफ़ा वगैरह को ठीक कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ गंदा हो तो वो निकल जाए, डस्टिंग हो जाए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से धूल आती है और डस्ट आ ही जाते हैं, तो एवरीडे के हिसाब से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अब मैं झाड़ू करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी अब मैं। सो पहले मैं बालकनी को सॉर्ट आउट करूँगी और उसके बाद दरवाज़ा बंद करूँगी। सारे दरवाज़ा खिड़की बंद करके झाड़ू करना पड़ता है, क्योंकि इतनी हवा चलती है ना कि विंडो भी ओपन नहीं कर सकते आप। बहुत हवा चल रही है आजकल। आई थिंक हैदराबाद में हमेशा ही ऐसी हवा चलती है, शायद ही कभी नहीं चलती। सो एक बार झाड़ू हो गया ना, फिर विंडो या खिड़की जो भी आपको विंडो या डोर जो भी आपको खोलना है आप खोल लो। और झाड़ू करने के बाद मैं फ़िश टैंक साफ़ करूँगी। और समहाउ ये मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि फ़िश टैंक मुझे पसंद नहीं है गंदा रखना।
क्योंकि अगर अल्टरनेटिव डेज़ भी आप क्लीन करते हो तो फ़िश टैंक गंदा हो जाता है, और फिर फ़िशेज़ लिविंग है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि वो गंदे में रहें और स्मेल भी आने लगती है। सो खुद भी साफ़ सुथरा रखो और घर को भी साफ़ सुथरा रखो और जो पेट्स हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखो। सो काफ़ी दिनों से हम एक पपी लेना चाहते हैं, डॉगी बेबी, क्योंकि समर को डॉगी बेबी बहुत पसंद है। ऐसे तो समर को हर चीज़ ही पसंद है, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो या डॉगी का बच्चा हो। वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं, मम्मा हम पेट्स लेंगे, हम पेट्स लेंगे। पर उसको मेंटेन करना पड़ेगा और ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, या फिर नहीं तो हम कितनी बार सोच के फिर अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं कि कौन संभालेगा पेट्स को। अब फिशेज़ हैं तो इन्हीं को देखिए इतना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे इनको खाना भी दे दूँगी और फिर मैं आसपास की क्लीनिंग करके, और अब मेरा डन हो गया है फ़िश टैंक, और अब मैं पोछा फाइनली लगा रही हूँ। सो बस घर में इतना वर्कआउट हो जाता है ना, वही है, अलग से वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इतना मूवमेंट कर लेते हो ना। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे, जितनी भी हाउस वाइफ्स मेरी वीडियो देख रही हैं। और अब फाइनली पूजा का टाइम आया है, तो मैं पूजा कर रही हूँ और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, डोसा एंड चटनी, और आप भी आ जाइए नाश्ता करने। और अब समर स्कूल से आएंगे, मैं देखती हूँ कितना शूट कर पाती हूँ, और फिर उनके ट्यूशन के बाद हम जाएंगे गणपति देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स, अब शाम का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं गणेश पूजा एक्सप्लोर करने। जो भी मंडप हमारे नियर बाई एरियाज़ में बने हैं उन सबको देखने जा रहे हैं। समर आप लोगों को हेलो बोलेंगे। हेलो, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरया। हेलो। सो अब हम निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए, और बहुत से पंडाल मिले हमें, कम से कम 6-7 पंडाल हमें मिल गए अपने ही एरिया में। और काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर का माहौल, और जो स्पीकर्स लगे रहते हैं वहाँ से जो मंत्र चैंटिंग की आवाज़ें आती हैं, तो हर समय बहुत ही एस्पीशियस, बहुत ही अच्छा फील होते रहता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लगती है, मन शांत लगता है, खुश रहता है माहौल अगर सही हो तो। और कुछ एक आध जगह पे तो पंडालें भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया था। खैर, भगवान की पूजा तो अपनी श्रद्धा से होती है, इसमें कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें भगवान का अंश होता है। पत्थर में भी भगवान होते हैं, और हमारे तो सनातन धर्म में ये माना जाता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। सो समर तो बहुत खुश थे। लोग बैठ के ओए, और ये यहाँ पर चेयर्स लगा था तो ये बैठ गए और कह रहे रहने दो मम्मा, मैं यहीं बैठा हूँ। और अब हम घर वापस नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली हम फिर कहीं और जा रहे हैं, सॉरी लाइक कुछ और पंडाल से एक्सप्लोर करने। देखिए
बाहर ने सब ने सेलिब्रेट किया है, आई मीन सब ने मूर्ति बैठाया है, सब लोगों ने पूजा की है अलग अलग एरियाज़ में, गलियों में। और बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे थे बाहर में। और हम जिस टाइम पे निकले थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन हो पाया हर जगह। जा रहे हैं घर, और ये सारे गणपति हमारे नियर बाई एरिया में ही थे, सो बहुत अच्छा लगा। कम से कम 5-6 गणपति हमें मिले हैं। और हम घूम ही रहे थे तो मेरी फ्रेंड मिल गई, और वो भी घूमने निकली थी अपने बच्चों के साथ। और ये समर के फ्रेंड हैं, तो ये देखिए दोनों मिले हैं। और अब हम शायद से घर जा रहे हैं फाइनली। नहीं, अब हम घर ही जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी हुआ था। और अब हम आ चुके हैं घर, और मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग का एंड बाहर ही कर दूँगी, पर एक्चुअली मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे दिखाना था। तो ये मिला है हमें प्रसाद, लेमन राइस या फिर लोहड़ा बोलते हैं यहाँ आंध्रा में, ये बहुत फेमस है। तो यही प्रसाद मिला है हमें। आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और समर आते ही खेलने लगे हैं। और अब समर एक डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो होपफुली मैं उसका रिकॉर्ड कर पाऊँ, गणपति का डांस। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड डे, से बाय। सो अब यहाँ पर इस गाने पर समर डांस कर रहे हैं, श्री गणेश देवा। और यहाँ पे कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने आवाज़ नहीं डाला है। मैं अलग से शॉर्ट्स में ये डांस परफॉर्मेंस आपको शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे जस्ट मैंने समर को डांस करते रिकॉर्ड किया है। तो ये वो वाला गाना है, श्री गणेश देवा। So thank you so much for watching. Have a good day.